क्वेश्चन नंबर अपना जो सेकंड है उसमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज -3, देन फाइंड आउट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस AP। तो क्या करना है, देखो हमारी जो AP होती है ना कुछ ऐसे होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब समझो इस बात को, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जब इस फर्स्ट टर्म में d ऐड हो जाता है तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर इसमें फिर आप d ऐड करोगे, देखो a प्लस डी में d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 2d आ जाएगा, तो हर बार क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस d ऐड होता जाएगा, तो ये AP के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आएगा थोड़ा सा आगे का। तो क्या हो गया अपना a इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस a में अपन d को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका a प्लस 2 इंटू डी, उससे अगले क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी, ऐसे आगे के AP के नेक्स्ट टर्म अपन निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, देखो 4, ये देखो 4 प्लस माइनस -3, ये क्या हो गया 4 प्लस माइनस 3 2 जा 6, 4 प्लस माइनस ये भी माइनस और 3 3 जा 9, कुछ इस तरह से AP के टर्म्स आ जाएंगे। तो क्या हो गया, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, 4 माइनस 3 करेंगे तो आपके 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ गया, 4 माइनस 6 करोगे तो आपको -2 मिलेगा, 4 माइनस 9 करोगे तो आपको -5 मिलेगा, ऐसे ही हम आगे के टर्म भी निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, a इक्वल्स टू -1, देखो ये अपनी AP का फर्स्ट टर्म आ गया, यही अपना फॉर्मूला रहेगा, हर बार क्या करना है, d में a को ऐड करना है, तो ये देखिए a है आपका -1, a में आपको d ऐड करना है तो ये 1/2 ऐड कर दिया, उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आपको हमेशा फॉर्मूला लिख के करना है, ऐसे ही हम आगे के टर्म्स अपन निकाल लेंगे। तो ये हो गया, देखिए -1, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस हाफ, तो माइनस का हाफ रह जाएगा, फिर भी किसी के समझ में नहीं है तो ऐसे देख लो, एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये 2 1 जा -2 प्लस ये है 1, इसमें क्या आएगा, देखो ये 2 से 2 कट, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या है, देखो -1 प्लस 1, तो ये AP का फर्स्ट टर्म, -2 प्लस 1 करोगे तो आपको -1/2, ये क्या आ गया, देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ गया 0, ऐसे ही देखो आपको हर बार कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा है ना, तो ये 1/2 फिर 1, ऐसे ही आगे की टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ देखिए इसका, ये अपने रेशनल नंबर्स में था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये फॉर्म जो दे रखी है वो डेसिमल की दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रोसेस वही रहेगी, a रहेगा, फिर a प्लस डी आएगा, a प्लस 2d आएगा और a प्लस 3d और शॉन। ओके, पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 1.25, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। यहां पे क्या आ गया, a प्लस डी, यानी 1.25 प्लस d की जगह आपको कितना पुट करना 0.25। ओके, इसमें देखिए आप a की जगह आपका 1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह आपका कितना आएगा 0.25, और वो भी कैसा, माइनस का, थोड़ा सा जो आपका सिंबल है ना वो ये आपने लगा दिया माइनस, यहां पे भी अपन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहां पे क्या आएगा a प्लस 3d, यानी 1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह 0.25 एंड शॉन। यहां पे आगे देखिए आपके 1.25, ये है आपका 1.25 प्लस माइनस -0.25, ये कितना है 1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 2 जा 10, कैरी का 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, या यूं कहूं 25 2 जा 50 आ गया और 2 के बाद में आपने डेसिमल लगाया, यहां पे 1.25 माइनस 25 3 जा करोगे तो कितना आएगा 75 और 2 के बाद में डेसिमल, तो ये आ गया 1.25, यहां आप माइनस करोगे, देखो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, यहां पे क्या आएगा
5 माइनस 0 5, 2 माइनस 5 करेंगे तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। यहां पे देखो आप 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 करोगे तो 5। तो ये इस तरह से आगे की टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना जो थर्ड है उसमें आपको एपी दे रखी है, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालने हैं। देखिए a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 3। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द एपी इज 1 माइनस a1 की जगह कितना आ गया 3, प्लस का 3 है तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये क्या मिल गया आपको? कॉमन डिफरेंस। अब सारे एपी में क्या होता है? एपी का मतलब यही होता है कि जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, या यूं कहूं सक्सीडिंग टर्म जो आती है वो एक फिक्स डिजिट के ऐड करने पर आती है। तो क्या करें, अपने को निकालना है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अपने को फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये आपको निकालनी है। तो क्या करनी? फिफ्थ का मतलब क्या होता है? जो आपकी फोर्थ टर्म आई है उसमें डी को ऐड कर दो। देखो आगे जाके तो अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ये वाला। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ द एपी। ए एन वाला जो अगर टर्म निकालना हो तो उसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एज ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एन इज द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो आपको देखो फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? -3 प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई है? -2। तो -3 -2 तो ये आ गई आपके -5। अब आपको निकालनी है सिक्स्थ टर्म। तो क्या हो जाएगी सिक्स्थ टर्म? कि जो अपनी फिफ्थ टर्म आई है उसमें हम डी को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा -7। सेवंथ टर्म निकालनी हो तो क्या आ जाएगा? जो अपनी लास्ट टर्म जो होती है ना प्रिसेंडिंग टर्म में डी ऐड कर दो, तो ये मिल जाएगा -9। तो ये एपी के आगे के 3 टर्म्स हो जाएंगे, -5, -7, -9। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड। ये जो नंबर है, ये क्वेश्चन है वो आपके फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो a इज इक्वल टू कहोगे 1/3 और d जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बताओ भाई सेकंड टर्म क्या है? 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। तो बताइए जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाएगा। और 5 माइनस 1 तो ये कर दूं मैं, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4/3, ये आ गया डी। अब अपने को निकालना है इसका फोर्थ टर्म, इसका अगला टर्म। तो क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म जो दे रखा था उसमें डी को ऐड कर दो। थर्ड टर्म है आपका 9/3, इसमें ऐड कर दो 4/3। एलसीएम तो 3 आएगा, 9 प्लस 4 आपके हो जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं। ये जो आपका 13/3 है उसमें फिर से 4/3 को ऐड कर दो। हर बार अपन 4/3 ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 13 + 4 = 17/3। तो ये है आपका थर्ड। अब फोर्थ और मैंने सेकंड जो आपके लिए है वो एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा सा करा है कि आप खुद उसको सॉल्व करें। एनी काइंड ऑफ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज जरूर कर दें। ओके, क्वेश्चन अपना फोर्थ जो है उसमें आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी है या नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है, इनमें से कुछ एपी हो सकती है और कोई नहीं हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आपका हो गया फर्स्ट टर्म आपका है 2, ठीक है, तो डी क्या हो गया? a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद, दूसरा टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये कितना हो गया? देखो d = 5/2 माइनस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। अब इनके डिनोमिनेटर है 2 और 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 जा, 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 1 का 2 टाइम हो गया, 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 5 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये क्या आया है? डी। लेकिन अपने को डी एक बार नहीं 2 बार निकालना होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहा है ये कंफर्म नहीं है कि ये एपी है, वेरीफाई करना अपने को। तो वेरीफाई कब होगा?
जब इसी एक ही सीरीज के अपन दो बार अगर अपन डी निकालें और दोनों सेम आ जाएं, दोनों इक्वल आ जाएं, इसका मतलब समझ जाना कि वो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो एपी है। तो देखो ये D1 हो गया, ये D2। D2 कैसे निकालेंगे? पूरी एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो कोई दो टर्म का जो माइनस करते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए। तो पहले अपन ने A2 माइनस A1 किया, इस बार अपन A3 माइनस A2 करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 3 2 जा 6 माइनस ये कितना है 5। तो भी देखो आपको आंसर कितना मिला 1/2। तो आप कहोगे ये D1 इक्वल टू क्या है, D2 है। तो ये AP है या नहीं है? यस, दिस टर्म इज ऑफ AP, इज इन AP। हाँ, ये जो सीरीज है वो AP में है। अब AP में है तो इसके आगे आपको टर्म भी निकाल सकते हैं, जैसे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो क्या करना है, हर बार आपको 7/2 है ना, तो इसमें आपको 1/2 ऐड कर देना, तो अगला टर्म आ जाएगा। फिर उसमें 1/2 ऐड करते जाना, तो आपको वो AP के अगले टर्म आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए। थर्ड टर्म देखिए, आपको पहले अपन D निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म है आपका -3.2 माइनस A1 कितना है -1.2। क्या होगा यहां पर, ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस, और ये है 1.2। देखो भाई, अब ये माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो -2 आएगा आंसर। कैसे आएगा वो देखो, आप 2 माइनस 2 करोगे तो 0, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आ गया। 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो ये आया है आपका D1। इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, D2 भी निकालेंगे। D2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड बार आपका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इस बार अपन थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। थर्ड टर्म कितना है -5.2 माइनस, देखो ये तो है फॉर्मूले का माइनस, और फिर सेकंड टर्म खुद कैसा है, माइनस का है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद रखा। तो ये कितना है देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस करो, 0.2 में से 2 0, 0.5 माइनस 3 करेंगे तो 2, और वो भी कैसा, माइनस का। तो आप देखो D1 भी -2 आया, D2 भी कितना है -2 आया। तो आप कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2। यस, दिस सीरीज इज इन AP। हाँ, ये AP में है तो आगे के टर्म भी निकालिए। तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किए ही थे। क्या आ जाएगा, -7.2 इसमें ऐड करेंगे कितना, कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस खुद कैसा है, माइनस का है। तो ये ध्यान रखना, माइनस के 7.2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया देखो, 0.2 प्लस 0, 2, पॉइंट के नीचे आपके 0.7 और 2 कितने हो गए 9। वो भी कैसे होंगे, माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। नेगेटिव का 7 और नेगेटिव का 2, तो नेगेटिव का -9 हो गया। तो ये -9/2 निकाला। ऐसे ही और ऐड करोगे तो माइनस के 11/2 आ जाएगा, उससे आगे माइनस के 13.2 आ जाएगा। ऐसे आगे अपन और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड टर्म में आपको बाय इंस्पेक्शन देखकर आप नहीं बता सकते, तो अपने को कुल मिलाकर क्या निकालना होगा, D1 और D2। सारे क्वेश्चन में आपकी सेम ही प्रोसेस है। तो D1 क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बोलो सेकेंड टर्म कितनी है, 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 से 3 कट हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो आपके पास आंसर कितना आया, √2। क्लियर है। एक बार और निकाल लेते हैं। इस बार अपन थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म कौन सी है, 3 + 2√2। अब देखो गलती होने के चांस, ये है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म में देखो 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं, तो क्या करना होगा, उसको ब्रैकेट में रखना होगा। अगर हमने ब्रैकेट नहीं किया
तो देखो 3 तो माइनस का हो गया, लेकिन √2 आपने प्लस लिख दिया, जबकि ये क्या होगा 3 + 2√2 -3 -√2, ये दोनों ही माइनस हुए हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2√2 में से 1√2, यानी ये √2 2 टाइम है प्लस का और 1 टाइम है माइनस का, तो 2 - 1 करेंगे तो √2 कितना रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा। तो ये आया है d1 √2, d2 भी कितना √2। तो बताओ ये एपी में है या नहीं है, तो आंसर आ जाएगा यस, दिस सीरीज इन एपी। अब एपी है तो उसके अगले टर्म बताइए, तो नेक्स्ट जो टर्म होंगे क्या हो जाएंगे, देखो यहां तक है 3 + 3√2 में आप √2 ऐड करोगे तो 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ऐसे ही आगे अपन निकाल सकते हैं। 6 में ध्यान देना, क्या लग रहा है आपको एपी में होगा या नहीं होगा। d1 = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0.22 माइनस 0.2, इसको नेगेटिव करो तो थोड़ा ध्यान दें, ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, जबकि यहां डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो ये अनलाइक है, इनको पहले क्या करना होगा, लाइक करने के लिए क्या करना होगा, इसके पीछे एक 0 लिखना होगा। तो अब आंसर क्या आया है, देखो 2 - 0 करोगे तो 2, 2 - 2 करोगे तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये आया है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस सेकंड, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तब आपको थर्ड टर्म कौन सा है, 0.222 माइनस 0.22। अब देखो फिर से यहां डेसिमल के बाद 2 है, जबकि यहां पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, 0। तो अब क्या वैल्यू आई है, देखो 2 - 0 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, और डेसिमल का वापस डेसिमल और 0। तो आप d1 देखो 0.02, d2 कितना आया 0.002, तो d1 और d2 इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगी। तो आंसर आ जाएगा नो, दिस सीरीज इन नॉट इन एपी। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू है 0.002, ठीक है ना। तो ये जो d1 और ये d2 ये सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगी। फोर्थ का देखो 10th पार्ट, a2a 3a 4a, तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, a2 - a1, 2a - a करोगे तो वैल्यू आएगी a, कॉमन डिफरेंस 2 कैसे होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो 3a - 2a करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा, d1 = d2 आ गया, तो आंसर क्या होगा आपका, यस ये एपी में है। ओके, इसके बाद देखो आप 11th पार्ट, a² a³ a⁴ a⁴ इस तरह से है, तो अपने को निकालना है d1, ये हो जाएगा सेकंड टर्म यानी a² माइनस फर्स्ट टर्म यानी ये, तो कॉमन आ गया देखो दोनों में a, यहां से a चला गया तो क्या बचेगा, a माइनस a की टेबल a में 1 जा, ये आपका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट आया है। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो a³ माइनस a², तो अब देखो आप दोनों में कॉमन कौन आएगा, a² आ रहा है ना, पावर 3 और पावर 2, तो पावर 2 कॉमन आ गई, तो यहां पे पावर 2 कॉमन आ गई तो क्या रह जाएगा अंदर, a की पावर 1 रह जाएगा, माइनस a² का a² में टेबल 1 जा। अब आप देखें ये है आपका d1 और ये है d2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसमें a है जबकि इसमें a² है, तो अपन कह दें d1 नॉट इक्वल टू d2, और आंसर हो जाएगा आपका नो, दिस सीरीज नॉट इन एपी। उसके बाद देखो आप इसका 12th पोर्शन देखो, इसको आप थोड़ा सा चेंज करो, कैसे, क्योंकि अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस में क्या करना पड़ता है अपने को, माइनस करना पड़ता है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इरेशनल नंबर को हम डायरेक्ट तो ऐसे माइनस कर नहीं सकते, तो हम क्या करें इसको, देखिए √2, इस √8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं, 18 को आप 9 × 3 लिख सकते हैं, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, ये तो √2 रहा,
4√2 से बाहर निकल जाएगा तो 2√2, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो 3√2, फिर ये हो गया देखो 16 का स्क्वायर रूट 4√2। अब आप देखो इसमें ये एपी में लग रहा है ना, चेक करो, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है आपका 2√2 माइनस a1 है आपका √2, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 2 बार √2 में से 1 बार √2 गया तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। किसी को समझ में नहीं आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें √2 कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचेगा 2 माइनस √2 का √2 में डिवाइड 1 जा, फिर ये क्या हो गया देखो √2 और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो √2 है ये आपका आया है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। इसी तरह से अपने को निकालना है कॉमन डिफरेंस सेकंड। कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2, तो a3 का मतलब थर्ड टर्म क्या है 3√2 माइनस सेकंड टर्म क्या है 2√2, तो ये देखो यहां से भी कॉमन कौन आएगा √2 आ जाएगा, यहां से √2 कॉमन आ गया तो 3 माइनस यहां पर 2, तो भी वैल्यू क्या आएगी √2, 3 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो हर कंडीशन में क्या हो रहा है d1 किसके इक्वल आ रहा है d2 के, तो ये AP में होगा कि नहीं होगा, यस ये AP में होगा। फिर देखो यहाँ पे अब ऐसे मत सोचो आपके 1 3 5 7 इसमें 2 2 ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए आपके ऊपर क्या है पावर है, और जैसे इसकी पावर हटाओगे तो 1 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, 5 स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, 7 स्क्वायर का मतलब 49 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर d1 का मतलब होता है 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और d2 मतलब सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा थर्ड टाइम माइनस सेकंड टर्म, तो वैल्यू आ जाएगी 16। दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इन AP, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा।